हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार, ये वीडियो में मैं अपना जो नेशनल इंश्योरेंस में मैंने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट, वो 1 महीना मेरे को हो गया ज्वाइन करने के बाद। तो उसी के बारे में ये एक मेरा एक्सपीरियंस वीडियो रहेगा आप सबके सामने। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑफिस टाइमिंग्स की, तो ऑफिस टाइमिंग्स है यहाँ पे मंडे टू थर्सडे जो है वो है 10 to 5:45, ठीक है। और फ्राइडे को 10 to 6 होता है। उसमें बीच में हाफ एन आवर आपको लंच ब्रेक मिलेगा, ठीक है। और जनरली ऑफिस टाइमिंग्स जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, उसी के हिसाब से ही चलता है। उसके लेट बहुत रेयर हुआ है अभी तक मुझे 1 महीना कि मैं उसके बाद निकला हूँ। हो सकता है 3-4 दिन थोड़ा सा इधर उधर हुआ, 6 बज गया हो। अदरवाइज़ आप 5:40 5:35 तक ही मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ऑफिस टाइमिंग इस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और फ्राइडे को भी 6 PM तक है, बट जनरली 5:50 5:45 तक ही मैं सब पैकिंग वैकिंग करके निकल जाता हूँ। और सर लोग भी निकल जाते हैं, कोई नहीं रुकता है ऑफिस में। ऐसा नहीं है ब्रांच जैसा कि आप क्लरिकल हो तो आप निकल गए, ऑफिसर्स रुकते थे बैंक में, यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब कोई निकल जाता है। तो ये था ऑफिस टाइमिंग से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूँ स्टाफ्स की, तो स्टाफ्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस में। काफ़ी सपोर्टिव है, मुझे हर काम शुरू से सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। क्योंकि हमारा ट्रेनिंग तो अभी तक हुआ नहीं है, ट्रेनिंग होना है, बट अभी तक तो हुआ नहीं है। और शायद ये कॉन्टीजेंसी 3 का जो अभी लिस्ट आया है वो हो जाएगा, उनका भी ज्वाइनिंग, उसके बाद शायद एक साथ सबका ट्रेनिंग होगा। तो खैर यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है, मेरे जो ब्रांच मैनेजर सर हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, एक मैम है हमारी, फिर और एक एओ सर भी हैं, तो काफ़ी सपोर्टिव है, ठीक है। सब कुछ मुझे अच्छे से सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, पॉलिसी वगैरह का बेसिक से एकदम आइडिया दे रहे हैं, एक एक चीज़ सिस्टम में आके मुझे सिखाते हैं, ठीक है। तो पहला 1 वीक तो मेरा आईडी पासवर्ड वो आने में लग गया, तो उस टाइम पे तो मैं बैठा रहता था खाली, और ज़्यादा कुछ किया नहीं, ठीक है। और उसके बाद अभी अगर मैं अभी करंट जॉब रोल की बात करूँ, तो अभी मुझे मतलब कैशियर का रोल ही मिला है, क्योंकि कैशियर हमारे ब्रांच में से रिटायर हुए, तो कैशियर का रोल ही मिला है। बट अभी ऐसा है कि मैं कैशियर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा हूँ, कैश कलेक्ट करना, डे एंड में कैश मैच करना, सब कुछ, ठीक है। फिर प्रिंट समरी जो हो गया, कलेक्शन कितना हुआ उसका रिसिप्ट निकालना, प्रिंट करना, वो सब मैं कर रहा हूँ। बट अभी ऐसा है कि अभी प्रोविशन में वो कैशियर अलाउंस जो होता है अराउंड 2000 का होता है शायद, तो वो अभी मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी प्रोबेशन में हूँ। वंस मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा 6 मंथ्स के बाद, तो उस टाइम के बाद वो कैशियर अलाउंस मुझे मिलने लगेगा अपने सैलरी में ऐड होकर, ठीक है। बाद में मैं आपको अभी इसी वीडियो में मैं फाइनल अपना सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो कैशियर अलाउंस अभी मुझे नहीं मिल रहा है, बट वो जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो मुझे वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा डे शुरू होता है 10 बजे, ठीक है। 10 बजे सबसे पहला काम होता है कि जो मैंने प्रीवियस डे जो कैश कलेक्ट किया है, उस कैश को मुझे सबमिट करना पड़ता है। एक बंदा आता है उस कैश को लेने में, तो वो कैश कलेक्ट करके ले जाता है, फिर वो बैंक में जमा होता है हमारा पर डे का। तो ये एक काम रहता है। तो उसका प्रीवियस डे का कलेक्शन समरी निकालना, उस पर प्रिंट कराना, साइन करना। एक साइन मैं करता हूँ और एक साइन कोई सर अगर रहेंगे, मैम रहेंगे तो वो करते हैं, ठीक है। 2 जन का साइन होता है। वो हो गया तो वो कैश में एक बार छूट जाने के बाद फिर उसका जो स्लिप होता है वो आपको भरना पड़ता है, वही मुझे भरना पड़ता है। उसके पहले दिन की कितना कलेक्शन हुआ, 500 के कितने नोट आए, 200 के कितने नोट आए, 100 के कितने नोट आए, कितने कॉइन्स है, ये सब वगैरह डाल के 3 स्लिप अलग अलग भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये काम एक है अभी। फिर उसके बाद अभी न्यू कस्टमर अगर कोई आपके ब्रांच में आ गया और वो आपको बोल रहा है कि मुझे अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाना है, तो आप फिर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, पहले मान लीजिए आपकी किसी दूसरे कंपनी में था, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में था, एचडीएफसी में था, या इवन की पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी था, ओरिएंटल में था या न्यू इंडिया में था, किसी में था, वो नेशनल में आके पॉलिसी करवाना है, तो उसका फिर न्यू सीआईडी क्रिएट करना, सीआईडी मतलब कस्टमर आईडी क्रिएट करना, पैन वगैरह केवाईसी वेरीफाई करना, ठीक है। उसके बाद उनका बाइक क्या है, आरसी बुक देख के सब कुछ डिटेल्स भरना, ठीक है। फिर वो सब करना, फिर वो उनका बाइक का फ़ोटो चाहिए अगर बाइक से नहीं आए हैं तो, और अगर आए हैं तो आपको फिर बाहर जाके मुझे बाइक इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है कि जो बाइक का वो इंश्योरेंस करा रहे हैं वही बाइक उनके पास है कि नहीं, कलर वगैरह सही है कि नहीं, हीरो होंडा का अगर बोल रहे तो हीरो का है कि नहीं, होंडा का है कि नहीं। तो ये सब वेरीफाई करके उसके बाद हम पॉलिसी को वो हम उसको फाइनलाइज करते हैं, फिर उसको हम कलेक्शन में सेंड करते हैं। फिर कस्टमर से हम पूछते हैं कि आपको क्या किस हिसाब से पेमेंट करना है। वो ऑनलाइन से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, कैश से कर सकते हैं,
ठीक है। तो हम उनको पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम कैश देंगे, तो हम मैं फिर कैश जमा ले लेता हूँ। चेक बोलते हैं तो फिर चेक से हम रिसिप्ट काट देते हैं। तो वो सब अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि किसी ने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, तो वो फिर रिटर्न आता है हमारे पास, तो उसको सिस्टम में हमें डिसऑनर करना पड़ता है, क्योंकि वो पॉलिसी ऑलरेडी इशू हो चुका है और बट हमें पैसा नहीं मिला उस पॉलिसी का एज एन कंपनी। तो उस टाइम पे क्या है कि फिर उस पॉलिसी को कैंसिल करना पड़ेगा। बाई चांस अगर एक्सीडेंट होता है तो हमें तो पेमेंट मिला नहीं है, बट हमें पॉलिसी का क्लेम देना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला होता है कि उस पॉलिसी को कैंसिल करना, और डिसऑनर के चार्जेस तो लगते ही हैं उन पे। और उसके बाद अगर उस पॉलिसी का अगर आप फिर से ये करना चाहते हो तो उसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश से ही होगा, ठीक है। तो ये होता है, ये सब भी मैं देख रहा हूँ। और चेकबुक का स्लिप वगैरह भरना, फिर अंडर राइटिंग पूरा पॉलिसी को शुरू से स्टार्ट से, फोर व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, ये सब का, फिर मेडिक्लेम ये सब भी आता है। तो ये सब का देख देख के अंडर राइटिंग करना, डेटा एंट्री करना, ये सब अभी करंटली मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें इतना ज़्यादा लोड नहीं है। जनरली सुबह से मैं 10 बजे से फ्री ही रहता हूँ, फर्स्ट हाफ में उतना ज़्यादा लोड होता नहीं है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि एजेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, और एजेंट्स ही आपको मैक्सिमम सब कुछ करके ला के देंगे। एजेंसी बिजनेस ला के देते हैं, तो आपको खुद बाहर कुछ दौड़ना नहीं है। वो आके सब कुछ अरेंज करके देख देंगे कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा आप पॉलिसी करना है, इतना हमारा कैश होगा, इतना हमारा चेक में होगा, इतना हमारा ऑनलाइन पेमेंट होगा, वो सब अच्छे सिस्टमेटिक बेस पे। जनरली सेकंड हाफ में थोड़ा सा रश होता है, फर्स्ट हाफ में तो एकदम चिल जाता है। बहुत रेयर ही होता है कि अभी तक मुझे कोई लोड देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी बात करूँ अगर बैंक पीओ से मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि नहीं, तो अपार्ट फ्रॉम सैलरी मैं कोई भी पार्ट रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि बैंक पीओ से मैं छोड़ के इंश्योरेंस में आया हूँ, ठीक है। 5 डेज वर्किंग है, एवरी सैटरडे संडे ऑफ है, और छुट्टी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो वो एक फ़ायदा है। और टाइमिंग्स एकदम फिक्स है, इसी टाइमिंग पे काम होगा, ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है। ऑफिस आने के बाद कोई काम मुझे याद नहीं आता है ऑफिस का, ठीक है। ऑफिस का कोई ज़्यादा लोड नहीं है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप चाहे तो अगर आप यंग एज में, आपको 25-26 में अगर असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि आप यहाँ पे एंड कर जाओगे। आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पे आके। तो इस हिसाब से अच्छा ही है, मैं कहीं से रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ अगर प्रमोशन सिनारियो की, तो प्रमोशन में ऐसा है कि अभी लाइसेंसिएट, एसोसिएट, फेलोशिप, ये 3 एग्ज़ाम होता है। अगर आप ये 3 क्लियर कर जाते हो तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। लाइसेंसिएट का 850, एसोसिएट का शायद 3200 है, और फेलोशिप का 6500, ऐसा कुछ 6300 ऐसा कुछ अमाउंट है। तो वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। बेसिक में नहीं, बट वो आपका एक अलाउंस टाइप का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसको, अगर आप क्लियर करते हो। और अगर ये 3 एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो, और फिर तो आप 3 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 बन सकते हो, ठीक है। और ये है फास्ट ट्रैक प्रमोशन जो 13.2, आप अगर इंश्योरेंस में आओगे तो आपको पता चलेगा फास्ट ट्रैक प्रमोशन का ये रूट है। और अगर आप सीनियरिटी के बेसिस पे जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पे आप असिस्टेंट से पहले सीनियर असिस्टेंट बनोगे 5-6 साल के बाद, फिर सीनियर असिस्टेंट से 5-6 साल के बाद आप एओ बनोगे, तो उसमें काफ़ी लंबा सा। तो ये मैंने आपको प्रमोशन सिनेरियो के बारे में बता दिया। अभी अगर मैं बात करूँ अपनी सैलरी स्लिप की, तो आपको अभी स्क्रीन पे मेरा सैलरी स्लिप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सक रहे हो कि बेसिक 22,405 है, ठीक है। मेरा नेम, डेजिग्नेशन वगैरह सब लिखा हुआ है। किस मंथ का सैलरी है वो भी एकदम लेटेस्ट दिसंबर का, क्योंकि मुझे एक ही महीना हुआ है, तो उसी का ही आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो बेसिक 22,405 का है, ठीक है। जो आपका अगर आपने ओरिएंटल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो असिस्टेंट का, तो उसमें भी यही बनेगा। डी अभी 14,823 का है, ठीक है। HRA 1568 का, क्योंकि मैं अभी एकदम क्लास सी सिटी जो है, छोटे से सिटी में अभी मैं पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे सबसे HRA कम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 680 का, अगर आप बड़े सिटी में रहोगे तो आपको CCA भी ऐड हो जाएगा उसमें। तो अभी मेरा जो नेट बन रहा है वो 39,476 का बन रहा है। और NPS मेरा इसमें 3723 डिडक्ट हो रहा है। और ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम जो हमारा है वो उस पर 286 डिडक्ट हो रहा है। और प्रोफेशनल टैक्स 150 कट रहा है मेरा यहाँ पे, और ये लेबर वेलफेयर फंड का 3 रुपये कटा है, तो टोटल डिडक्शन 4162 का हुआ है, ठीक है। और जो मुझे सैलरी क्रेडिट हुआ है वो नेट पेड 335,310 है। ये कॉइन्स का -4 रुपये आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस में नियम है कि 5 के मल्टीपल में ही सैलरी क्रेडिट होती है, इसीलिए 14 रुपीज़ नहीं क्रेडिट हो गए, 110 क्रेडिट हुआ है। और ये जो 4 रुपये बच गया ये नेक्स्ट बार फिर ऐड हो जाएगा, ऐसे कर करके वो मुझे मिल ही जाएगा अल्टीमेटली। तो
गई है मेरा पे स्लिप अभी। और बात करें वेज रिवीजन की, तो वो तो 14% पे साइन हो चुका है, बट अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। तो ये जब आएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 35,000 बढ़ के कहीं ना कहीं 44 तक जाएगा, 44-45 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मुझे कैशियर अलाउंस प्रोबेशन के बाद से मिलने लगेगा वो 2,000 एक्स्ट्रा। और फिर लाइसेंसिएट एसोसिएट फेलोशिप क्लियर करता हो तो उसका एक्स्ट्रा। तो आप 50K के ऊपर सैलरी आपकी इजीली जा सकती है अगर आप कैशियर हो और एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लेते हो। इजीली 50,000 के ऊपर आपकी सैलरी चली जाएगी। ठीक है, तो ये था। और यही था मेरा वीडियो कि कैसा मेरा एक महीना रहा नेशनल इंश्योरेंस में। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे अभी तक तो एक्सपीरियंस है, कोई लोड नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है IBPS PO के कंपैरिजन में। और देखता हूँ, फिलहाल तो अभी मैं लाइसेंसिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी ट्राई करूँगा कि क्लियर करने का, ताकि एक अलाउंस ऐड हो जाए तो सैलरी अभी थोड़ा सा ठीक हो जाए, जब तक वेज रिवीजन नहीं हो रहा है। तो सैलरी को छोड़ के मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मैंने IBPS PO छोड़ के आया हूँ। और सैलरी भी ठीक है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अभी मेरा उतना ज़्यादा खर्चा है नहीं। और जब बढ़ जाएगा तो तब अच्छा सैलरी हो जाएगा यहाँ पे भी। और 3 साल का स्ट्रगल है थोड़ा सा, अगर ये 3 साल हो जाएगा तो फिर ऑफिसर आप बन जाओगे तो 1 लाख के ऊपर सैलरी हो जाएगी। तो उसका उतना ज़्यादा ये नहीं है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस एक महीने का, कैसा मेरा रहा। और आप बताना, आपको कुछ और पूछना है कि जॉब रोल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो आप नीचे बिंदास कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।